नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, आज मैं आपको इतना अद्भुत जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ही पौष्टिक आहार गौ माता के लिए जो हमने बनाया था। आज पूर्णिमा थी तो कल शाम को सीधी सी बात है, गौ माता टीम के द्वारा निरंतर अनवरत प्रयास जारी है और मेरा और हमारी संपूर्ण टीम का प्रयास जारी रहेगा। अब इसमें जो पौष्टिक आहार बनाया हमने, ये क्यों और किस लिए आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है कि जब पौष्टिक आहार को हम खिलाएंगे तो गोमाता है या चाहे मानव शरीर हो या किसी भी प्रकार का चाहे जो भी जीव है, अगर उनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है अच्छे से काम करेगी, तो उनको बीमार पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी ये निश्चित रूप से स्वदेशी भारत अभियान की तरह है। जैसा कि विश्व के सबसे बड़े स्वदेशी भारत आंदोलन के प्रणेता भाई राजीव दीक्षित जी बताते थे, और मैं तो उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, एक तरह से आप ये भी समझ लीजिए। और जो मित्र सुन रहे हैं उसमें से हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो राजीव दीक्षित जी को सुनते होंगे, और उनके द्वारा जो आज हर एक बात है वो सिद्ध होती जा रही है जो उन्होंने बताई थी। तो हम उसी की अनुरूप और उसी की तर्ज पर कार्य करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम ईमानदारी पूर्वक गौ माता है पौष्टिक आहार के रूप में हमने किस प्रकार का बनाया। इसमें देखो, काजू डाले गए, बादाम, और जो नारियल है उनका चूरा, फिर जो बाट है वो एकदम देसी है, जिनका हमने जो गेहूँ लिए थे वो देसी गेहूँ थे, एकदम ताज़े जो लाल वाले होते हैं वो। उनके अलावा घी, गुड़, इन सब का एकदम अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये पौष्टिक आहार तैयार किया है गौ माता के लिए। और आप और हम ये सबको अच्छे से पता है कि गौ माता रीढ़ की हड्डी है, भारतीय जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था के आधार का मूल स्तंभ है। पर होता क्या है कि हम चाहकर भी गौ सेवा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है किसी के पास में अर्थ की कमी हो, और जिनके पास में अर्थ है तो वो सोचता है मैं जो 100 का आंकड़ा है वो पार कर लूँ, तो और किसी के पास में समय नहीं है। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से उभरते हुए भी हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ये हम और आप पर निर्भर करता है। निर्भर कैसे करता है साथियों? समय तो किसी के पास में है या नहीं है, निकालना पड़ता है। वैसे 24 घंटे सबके पास में होता है, चाहे भले भारत के प्रधानमंत्री हो या विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, समय निकाल करके गौ माता की जो सेवा करनी होती है वो होती है हमारी दिनचर्या नियमित। और इनसे फ़ायदा क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको, कि इनसे इतना अद्भुत फ़ायदा होता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, 4:30-5 बजे अगर उठते हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपका जो माइंड है वो सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और इतना तेज़ हो जाता है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि सुबह जब जल्दी उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो तो मिलती ही है। उनके अलावा हमें इतना सारा ज्ञान गौ माता देती है जिसका हम अगर कम शब्दों में बताएं तो ये सोच लीजिए आप कि आपके घर में कभी भी कोई भी अगर आप सेवा करते हैं तो कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। और सुबह जब जाते हैं तो वॉकिंग वगैरह हो जाती है, तो फ़ायदा कैसे नहीं होता? हर एक व्यक्ति को फ़ायदा होता है। और हम भी आपसे यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करें। जितनी गौ माता की सेवा करेंगे, तो अभी आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ देखी ही होगी गुजरात के अंदर, कि जो गुजरात जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक डिसीज़न दिया था, वहाँ के जो न्यायाधीश है उन्होंने, कि गौ माता अगर जब तक राष्ट्र माता घोषित नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता और इस विश्व को नहीं बसाया जा सकता। और ये बात पौराणिक समय से वैदिक सनातन संस्कृति में तो है ही, और इनके अलावा तो वैसे कोई धर्म ही नहीं है। हकीकत बात तो यही कहूँ मैं, बाकी तो सारे पंथ ही है, आपको पता ही है। जिनकी ईस्वी हो 1000, 1500, 2000 साल, वो धर्म कैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। साथियों, धर्म सिर्फ एक वैदिक सनातन है, उनके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। अब